गुड डे टू यू ऑल। आपके इस यूट्यूब चैनल लैंग्वेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन के बारे में देखने जा रहे हैं। कैसे एक पतले दुबले से इंसान ने अंग्रेज सरकार की नींवें हिला डाली और अपने प्रयासों से भारत को आज़ादी दिलाई। आइए प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम उनके जीवन पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। मेरा ये प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें उनके जीवन के बारे में कवर की जाएं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको फ़ायदा पहुंचा सकें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? सब जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी के माता पिता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी तथा इनकी एक बहन थी जिनका नाम रलियात बेन था। एग्जाम्स में अक्सर आता है बहन के बारे में कि बहन का नाम क्या था, रलियात बेन। तीसरा प्रश्न है महात्मा गांधी की कितनी संतानें थीं? तो महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, इनको कोई बेटी नहीं थी। और शुरू में एक पुत्र हुआ था जिसका निधन हो गया था। जो जीवित पुत्र थे वो 4 थे इनके। देखिए इनके नाम हैं हरीलाल गांधी, देवदास गांधी, रामदास गांधी और मनीलाल गांधी। किसी बात पर मनीलाल गांधी का महात्मा गांधी से मनमुटाव हो गया था। वो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते थे और गांधी जी उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। तो कभी आ सकता है कि अपने किस पुत्र से गांधी जी का मतभेद हुआ था, तो मनीलाल गांधी से। चौथा प्रश्न है लंदन में गांधी जी ने किस सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की थी? उत्तर हो जाएगा लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी। वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे और वहीं उन्होंने इस सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। पांचवा प्रश्न है कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो जैसा कि मैंने कहा उन्होंने इंग्लैंड से की थी और ये जो समय था ये 1888 से लेकर 1891 ईस्वी। छठा प्रश्न है गांधी जी का विवाह कस्तूरबाई मकनजी कपाड़िया, इनकी पत्नी का पूरा नाम है कस्तूरबाई मकनजी कपाड़िया से किस वर्ष में हुआ था? लोग हम इन्हें बा के नाम से भी जानते हैं। ये मई 1883 ईस्वी में। इस समय गांधी जी की उम्र 13 वर्ष थी और इनकी पत्नी की 14 वर्ष। सातवां प्रश्न है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को शाम 5:17 पर नाथूराम गॉडसे ने और किसके साथ मिलकर गांधी जी को 3 गोलियां मारी थीं? तो प्रश्न में यह है कि गांधी जी को 3 गोली लगी थी और नाथूराम गॉडसे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका एक सहपाठी था जिसका नाम था गोपाल दास। और ये जो घटना है ये दिल्ली के बिरला भवन के बगीचे की है। आठवां प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नौवां प्रश्न है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है कि 3 अलग अलग लोगों ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। सबसे पहले राजवैद जीवराम कालिदास ने, दूसरा है श्रद्धानंद ने, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन जहाँ तक एग्ज़ाम्स का सवाल है,
एग्ज़ाम्स में जो सर्वमान्य आंसर है वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 10वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली में कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा राजघाट में। और इनकी समाधि के ऊपर लिखा है हे राम। ये वो शब्द हैं जो मरने से पहले गांधी जी ने आखिरी बार कहे थे। 11वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी को बापू शब्द से संबोधित सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा कि इसके साबरमती आश्रम के जो शिष्य थे उन्होंने बापू शब्द का प्रयोग किया था। 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1944 में रंगून रेडियो से उन्होंने ये संबोधन किया था राष्ट्रपिता का। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष विश्व में किस रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। और साथ ही साथ हम भारत में इसे गांधी जयंती के रूप में ही मनाते हैं, जो कि राष्ट्रीय अवकाश है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 जून 2007 को ये घोषणा की थी कि अब से प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रख लीजिएगा, यूएनओ 15 जून 2007। 14th क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और यह दिन जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी लगभग 21 वर्षों तक रहे थे। कभी कभी प्रश्न आता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का कार्यकाल कितने वर्षों का था, तो यह 21 वर्षों का था। 15वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यानी कि पॉलिटिकल लीडर कौन थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले 1915 में अहमदाबाद के कोच अरब में जीवन लाल नाम के एक व्यक्ति थे, उनके बंगले में। और उसके बाद 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे। ये पूरा इतिहास मैं बता रहा हूँ। पहले इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था और बाद में साबरमती नदी के किनारे स्थापित होने के कारण साबरमती आश्रम रखा गया। वर्तमान में इस आश्रम को गांधी स्मारक संग्रहालय कहा जाता है और वह स्थान जहां गांधी जी स्वयं रहा करते थे उसे हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। और ये जो म्यूज़ियम है, संग्रहालय है, इसकी डिज़ाइन चार्ल्स कोर्रा ने की थी। लेकिन आपके जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी की थी, तो आप बोलेंगे, चूंकि साबरमती की बात आ रही है, 1917 ईस्वी, सेकंड वाला ही बताएंगे। 17th क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से ही, 12 मार्च 1930 को। 18वां प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए थे? ध्यान देंगे, अध्यक्ष नहीं वर्ड है यहाँ पे कार्यकारी अधिकारी। आंसर हो जाएगा दिसंबर 1921 ईस्वी।
अगला प्रश्न है उसी से संबंधित कि किस वर्ष महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पहले था कार्यकारी अधिकारी, अभी वर्ड है अध्यक्ष। तो ये 1924 के बेलगाम अधिवेशन की बात है। 20वां प्रश्न है चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी। ये गांधी जी द्वारा 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, लेकिन उसी बीच 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटती है। ये उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर कुछ लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे, तभी अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। इसके बदले में गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहां उपस्थित 22 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। और इसी घटना के बाद से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया था। 21वां प्रश्न है राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को किस वर्ष 6 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया था। आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1922 ईस्वी को, लेकिन फिर फरवरी 1924 में उनके आंतों का ऑपरेशन के लिए उन्हें रिहा कर दिया गया था। मीन्स 6 साल की जो उनकी कारावास की सज़ा थी 2 साल ही हुई थी। 22वां प्रश्न है कि लाहौर में किस वर्ष पहली बार भारत का झंडा फहराया गया था। ध्यान देंगे लाहौर वर्ड मैंने यूज़ किया है कि लाहौर में किस वर्ष पहली बार, तो ये 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर। लेकिन अगर ये प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार भारत झंडा कब फहराया गया था, तो ये 7 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता के पारसी बागान में स्क्वायर में फहराया गया था। लाहौर में 1929 में, लेकिन इससे पहले 1906 ईस्वी में कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में ये फहराया जा चुका था। 23वां प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, इसी वर्ष पूर्ण स्वराज की भी घोषणा की थी। 24वां प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। कराची अधिवेशन में जो मार्च 26 से लेकर मार्च 31 तक चला था। 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसी समय ये बात कही थी। गांधी जी के नेतृत्व में नमक आंदोलन कब से कब तक चला था, तो ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक अहमदाबाद के साबरमती से शुरू होकर डांडी तक इसकी यात्रा हुई थी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने भी किया था। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ और कौन सा नेता था। आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है इरविन गांधी संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था। आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी में, और ये शिमला में हुआ था। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। यहाँ पर कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि गोल मेज सम्मेलन, याद रखेंगे गोल मेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था और ये गांधी इरविन समझौता भारत के शिमला में हुआ था। 27वां प्रश्न है अंग्रेजी सरकार द्वारा अछूतों को एक नए संविधान के अंतर्गत अलग निर्वाचन की मंजूरी के विरोध में गांधी जी ने कब 6 दिन का अनशन किया था। आंसर हो जाएगा 16 सितंबर 1932। ये पुणे के यरदा जेल से उन्होंने किया था। 27वां प्रश्न है गांधी जी द्वारा
हरिजन शब्द का प्रयोग करने पर किस नेता ने इसकी निंदा की थी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29वां प्रश्न है, किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने किस वर्ष सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया? आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी। 30वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? 8 अगस्त 1942 में बारदोली से। क्यों आ सकता है कि किस जगह से इसकी शुरुआत की थी? तो बारदोली से। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं जो महात्मा गांधी ने लिखे थे, जैसे हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज्य, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा थी, रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान। 31वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा श्रीमद राजचंद्र जी। और ये बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत से जगह मैंने देखा है लोग कुछ दूसरे नाम दे देते हैं, लेकिन यह नाम बिल्कुल परफेक्ट है, श्रीमद राजचंद्र जी। नेक्स्ट है, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा माधव देसाई। लेकिन माधव देसाई के बाद इनके जो सचिव बने वो प्यारे लाल थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा था? मैंने किस नाम से उन्हें संज्ञा दी थी? वन मैन बाउंड्री फोर्स। उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स का खिताब दिया था। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने किस फार्म की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय फार्म। ये 1910 की घटना है। अगला प्रश्न है जो 35वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, कि महात्मा गांधी का जन्म भारत को स्वतंत्रता तथा गांधी जी का जन्म, भारत को स्वतंत्रता तथा गांधी जी की हत्या, ये सब घटनाएं एक ही दिन हुई थी। और वो कौन सा दिन था? शुक्रवार का दिन था। याद रखेंगे, शुक्रवार के दिन ही गांधी जी पैदा हुए थे, गांधी जी मरे थे और भारत को आज़ादी मिली थी। 36वां प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन ने किस वर्ष गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर चुना था? आंसर हो जाएगा 1930। 37वां प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महात्मा गांधी से कैसे संबंधित थे? तो ये गांधी जी के जो पुत्र थे देवदास, उनके ससुर थे, यानी फादर इन लॉ, अर्थात गांधी जी के समधी थे ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, यह किसके कथन है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के। 39वां 39th क्वेश्चन है, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन जो 1917 में था। इसमें गांधी जी के साथ और भी लोग थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेपी कृपलानी। 40वां प्रश्न है, 1917 ईस्वी में किसने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था? तो ये एक किसान थे, राजकुमार शुक्ला नाम के। नेक्स्ट हमारा 41वां प्रश्न हो जाएगा कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? आंसर हो जाएगा 1924 बेलगांव अधिवेशन। 42वां प्रश्न है, 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? आंसर है केसरे हिंद। लेकिन जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण
उन्होंने यह पदवी त्याग दी थी? 43rd क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उन्होंने इन्हें देशद्रोही फकीर भी कहा था, यानी कि अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर दोनों विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में। 44th क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सार्जेंट। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45th यानी कि 45वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? 1932 में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी को बनाया था। याद रखेंगे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1932 में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिरला एक बिजनेसमैन थे। 47th क्वेश्चन है, यंग इंडिया तथा हरिजन नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 1933 में साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन शुरू किया गया था और इससे पहले 1919 ईस्वी में यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की गई थी। 48th क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में 1904 ईस्वी में गांधी जी ने किस फॉर्म की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा फिनिक्स सेटलमेंट। 49th क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कोसानी एक जगह का नाम है, उत्तराखंड के कोसानी में 1929 ईस्वी में गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की थी? अनाशक्ति आश्रम। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वर्धा शहर में 1936 ईस्वी में गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा सेवाग्राम आश्रम। 51वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी गांधी जी को करमवीर परंतु दक्षिण अफ्रीका के ही अंग्रेज मजिस्ट्रेट उन्हें क्या कहा करते थे? आंसर हो जाएगा कुली बैरिस्टर। 52वां प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? भिखारियों का राजा। और महात्मा गांधी ने उन्हें महामना की उपाधि दी थी, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि गांधी जी ने दी थी और मालवीय ने गांधी जी को भिखारियों का राजा कहा था। 53rd क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी क्या कहा करते थे? आधुनिक युग के अजात शत्रु। 54वां प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। 55th क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने। 56वां, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 57th क्वेश्चन है, करेंगे या मरेंगे, इसे करोगे या मरोगे, डू और डाई, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, और ये नारा उन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को संबोधित करते समय दिया था।
58वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। 59th क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। यह 1903 की बात है, डरबन साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था। 60वां प्रश्न है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा शब्द कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। आंसर, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अंत्योदय का शाब्दिक अर्थ होता है आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों का उदय और विकास करना। 62वां प्रश्न है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब और कहाँ किया था? आंसर हो जाएगा सितंबर 1896 में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में। 1800 के बदले हो गया ये 1996। 1896 यहाँ पर आएगा, सितंबर 1896 दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में। 63वां प्रश्न है, गांधी जी को पहला कारावास कब हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1908 में। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित तथा अपदस्थ किया गया था? आंसर हो जाएगा पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। आपसे फिर हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस लैंग्वेज चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। 65वां प्रश्न है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट को गांधी जी काला कानून कहते थे। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को किसी भी समय जेल में अनिश्चित काल के लिए बंदी बनाकर रखा जा सकता था। 66वां है कि विदेशी पत्रकार जो डांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहरा था कौन था? आंसर हो जाएगा वेब मिलर। ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, वेब मिलर। 67वां क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया था? आंसर हो जाएगा रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। 68वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। यह 1940 की बात है। 69वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया था? आंसर हो जाएगा न्यास धारिता का सिद्धांत। 70वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के एक समय के सहयोगी जिन्होंने अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाया कौन थे? आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। नाउ 72वां प्रश्न है, गांधी जी ने गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन भारतीय गया था? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 73rd प्रश्न है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने का मुख्य कारण क्या था? आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की विफलता।
दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में मिशन भेजा गया था जो असफल रहा। नाउ 75वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किस स्थान पर किया गया था? आंसर हो जाएगा बलिया। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और यह अगस्त 1942 की बात है। 76वां प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को किस स्थान पर कैद किया गया था? आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस, यह महाराष्ट्र के पुणे में है। नाउ 77वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक थे? आंसर हो जाएगा बिहार और संयुक्त प्रांत। तो आज का जो उत्तर प्रदेश और आसपास का क्षेत्र है वो संयुक्त प्रांत कहलाता है था। 78वां प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 79वां क्वेश्चन है, आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? यानी कि जब तक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे उस समय कौन थे? तो चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज। 80वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अब हम बढ़ रहे हैं अपने 81 यानी कि 81वें प्रश्न की ओर। सरोजनी नायडू को महात्मा गांधी ने कौन सा खिताब दिया था? आंसर हो जाएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 82वां प्रश्न है, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। 83वां प्रश्न है, बाबा आमटे को गांधी जी ने कौन सा खिताब दिया था? तो अभय साधक का। आंसर हो जाएगा अभय साधक। 84वां प्रश्न है, महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा मैडलिन श्लेड। 85वां प्रश्न है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका की पौराणिक यात्रा से की थी? आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। 86वां प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। 87वां क्वेश्चन है, किसे श्रीलंका के महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा A.T. अरिया राटने को। 88वां प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो 7 सितंबर से लेकर और 1 दिसंबर तक 1931 में लंदन में चला था। 89वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में अपना पहला भाषण कहाँ दिया था? आंसर हो जाएगा वाराणसी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के अवसर पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा महात्मा गांधी को किसकी पुस्तकों से मिली थी? आंसर हो जाएगा हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नाउ 91वां प्रश्न है, 91, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन हैं? आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पुलस्कर। संगीतकार के बारे में बात हो रही है, विष्णु दिगंबर पुलस्कर। 92वां प्रश्न है, गांधी जी के बारे में किसने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था? शरीर होना चाहिए। आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन।
93वां प्रश्न है, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे को। इनका पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। प्यार से इन्हें बाबा आमटे बोलते थे। 94वां प्रश्न है, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। 95वां प्रश्न है 95, गुजराती में लिखित महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्या ना प्रयोगो अथवा आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? आंसर है महादेव देश जी। 96वां प्रश्न है, किसने कहा था कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? महात्मा गांधी ने। 97वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? आंसर हो जाएगा सर्वोदय, जो 1908 में हुआ था। 98वां प्रश्न है 98, बर्मा के किस व्यक्ति को बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा जनरल आंग सान। नाउ 99 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। हमारी सेंचुरी यानी कि 100वां प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। 101 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था? आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। 102 क्वेश्चन है, वह कौन सा अमेरिकी प्रशासक था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था? आंसर हो जाएगा लुइस फिशर। 103 क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत में पहली आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये कोलकाता में थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच बढ़ते तनाव को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। 104वां प्रश्न है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में की थी? आंसर हो जाएगा 1894। इस तरह हमारा महात्मा गांधी के ऊपर प्रश्न उत्तर ख़त्म होता है। मैंने बहुत ही प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें इसमें समाए जाएं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको मदद कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल लैंग्वेज।